भागलपुर स्टेशन परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पीएम स्वनिधि मेगा शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी और भागलपुर समाचार पत्र विक्रेता संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। भाजपा के जिला कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा कि वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो स्कीम के तहत 2700 लोगों का पंजीकरण हो गया, जिसमें 300 लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिला है। सरकार की योजना है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिले। सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले एवं अखबार विक्रेताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये योजना है। वैसे वेंडर फुटकर दुकानदार जो सड़कों पर दुकान करते हैं, वेंडिंग का काम करते हैं, उनको उनके कार्यशील पूंजी के लिए 10,000 रुपये का ऋण की व्यवस्था है, जिसको वह 940 रुपये पर महीना उनको देना है और उसके लिए कोई दस्तावेज उनको नहीं लगना है। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा, कोरोना के कारण इनके व्यापार पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। व्यापार को पुनः खड़ा करने के लिए इन्हें कार्यशील पूंजी मुहैया कराई जा रही है, जिसे लौटाने के बाद उन्हें 50,000 ऋण मुहैया कराया जाएगा। भागलपुर में लगभग 300 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। बाकी सभी लोग लगभग 2700 वेंडर्स हैं, फुटकर विक्रेता हैं और इसके अलावा हॉकर्स संघ के लोग हैं, सबको इसका लाभ मिले, इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सभी लोगों को लगभग आने वाले 1 माह के अंदर 10,000 रुपये उनके खाते में दे दिया जाएगा और 1 साल के अंदर यदि वो लोग कमाकर उस राशि को वापस कर देते हैं तो सरकार की तरफ से फिर उनको वापस से 50,000 रुपये की राशि व्यापार के लिए दी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार, मंच संचालन हरविंद नारायण भारती ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागलपुर महापौर सीमा शाह, विशिष्ट अतिथि उप महापौर राजेश वर्मा थे। मौके पर भागलपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्यामल किशोर मिश्र, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुधांशु भूषण, जिला मंत्री उमा शंकर, जिला कार्यालय मंत्री राजीव तिवारी समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ ऐसा ही हो रहा है भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होने के बाद प्रशासन ने रातों रात बिछाई गई ईंटों को उखाड़ दिया और पत्रकारों के जाने पर मनाही कर दी। कल जहां प्रमंडलीय प्रशासन सैंडिस कंपाउंड में हो रहे निर्माण में पूरी गुणवत्ता होने का दावा कर रहा था, तो आज उसे ईंटें उखाड़ने की नौबत क्यों आ गई? वहीं प्रमंडलीय आयुक्त से खार खाए विधायक अजीत शर्मा ने मामले को लपक लिया और कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक का कहना है, मेरे द्वारा जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और सबूत नष्ट करने में लगा है। उन्होंने कहा, इस मामले को विधानसभा में उठाऊंगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा, सैंडिस कंपाउंड में जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत ठेकेदार द्वारा काम सही कराया जा रहा था, तो ईंट हटाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सब माननीय मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा वो आप लोग को दिखाया, और जो नगर आयुक्त के यहाँ से जो स्मार्ट सिटी के इंजीनियर ने इंजीनियरिंग कॉलेज को जाँच के लिए जो पत्र लिखा वो सब दिखाने के बाद जब ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री को पत्र जा चुका है, तो उन्होंने जो खराब काम हुआ था, सारे ईंट को हटाने का काम, सबको दुरुस्त करने में आदमी लगा दिया है। तो प्रमंडल आयुक्त को जवाब देना चाहिए कि आप जब काम सही हो रहा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही काम कह रहे हैं और आप रातों रात कल सब हटवाए। इसकी खुशी जरूर है कि हमारे संज्ञान लेने के बाद आपने इसको हटवा के अच्छा काम करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपने जबरदस्ती जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा है कि नहीं ठेकेदार सही काम कर रहा है, यहाँ झारखंड में अच्छा काम किया, बहुत गुणवत्ता की तारीफ कर रहे थे, कम से कम साइट पर जाके देखिए और जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जब नगर आयुक्त के साथ पहले इंस्पेक्शन में गया था तो नगर आयुक्त हमने दोनों ने माना था कि गुणवत्ता में कमी है, तभी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज जाँच के लिए लिखा था, उनसे आग्रह किया था और वहाँ पर चिट्ठी भी गई थी और जाँच भी इंजीनियरिंग कॉलेज किया होगा। लेकिन प्रमंडलीय आयुक्त के दबाव में अभी तक इंजीनियरिंग कॉलेज से उसका नहीं आया है जाँच रिपोर्ट और NIT को दे दिया गया। तो यह इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उनको आना चाहिए, गुणवत्ता की जांच जो हुआ है
और NIT से भी लीजिए, दोनों मिला के देखिए क्या हुआ है। वहीं कंपनी के साइट इंजीनियर पुष्कर कुमार गुणवत्ता के बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने माना कि ईंट उखाड़ने का आदेश प्रशासन से ही मिला होगा। पूछे जाने पर कहा, मैं कल साइट पर नहीं था, इसलिए कुछ नहीं बता सकता। इस दौरान वे निर्माण कार्य की लीपापोती ही करते रहे। में सर वैसा मतलब इमीडिएटली बोला गया कि उसको रिमूव कर दीजिए। कौन बोले आपको? हम तो सर कल थे नहीं साइड। फिर तो बोले होंगे ना आप जो रिमूव भी कर करवाए। थोड़ा सा ब्रोकन ब्रिक्स जो था ना, उसी वजह से उसको। इसका मतलब वो अनियमितता है? अनियमितता तो नहीं है, क्वालिटी है, क्योंकि टेस्ट भी हो चुका है। वही थोड़ा सा क्रैक था, उसी की वजह से, और कुछ वजह नहीं है। मतलब गुणवत्ता में खामियां है, मतलब कमी था, इस वजह से उठा गया। गुणवत्ता में क्या बोला जाए, लेकिन ब्रोकन ब्रिक्स लोग लगा दिया था, लेबर लोग ही लगाया था। हम लोग मना किए थे कि उसको नहीं डालना है, बीच में व्हाइट से रहता है तो उसको फिल करो प्लेन ब्रिक से, होल ब्रिक से, वो लोग कर देता है। तो इस वजह से तो पूरा ब्रोकन ब्रिक था जो यहाँ से वहाँ तक नहीं, पूरा नहीं था, मतलब कुछ था जिसको रिप्लेस करने की वजह से टोटल कर दिया। टोटल रात में ही अटकाना पड़ा। अच्छा, एक रात में ये मतलब अथॉरिटी दिया गया कि आप कौन ऑर्डर दिए थे? आदेश तो होगा ना किसी का? आदेश तो नगर आयुक्त की। हम तो थे नहीं कल साइड पे, तो हम किससे? नवगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर नगरपारा से समोसा खिलाने के बहाने 3 दोस्तों ने 8 वर्षीय सूरज कुमार का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने 7 लाख रुपए की मांग बच्चे के परिजनों से की। घटना की सूचना मिलने के बाद नवगछिया SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 48 घंटे में खगड़िया जिले के पसराहा बंदेहरा से सूरज को सकुशल बरामद कर लिया। छापेमारी टीम में बिहपुर सर्किल इंस्पेक्टर SN चौहान, भवानीपुर OP प्रभारी नीरज कुमार, नवगछिया थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार और पसराहा थाना अध्यक्ष शामिल थे। काम करने के क्रम में ही हम लोग को टेक्निकली कुछ लीड्स मिलना शुरू हो गया। उसके आधार पर कई जगह रेड किया गया और 48 घंटा काम करने के बाद में कुल 3 अपराधी और बच्चे की बरामदगी हो पाई। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत NH 31 पर तेतरी पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में छोटी खंजरपुर में रहने वाले वैद्यनाथ जमादार के पुत्र संजय कुमार की मौत हो गई। संजय कुमार पैनासोनिक कंपनी में काम करता था और वह तकादा कर भागलपुर लौट रहा था। तेतरी पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने उसे धक्का मार दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। संजय की कमाई से ही पूरा घर चलता था। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों का हाल बेहाल है। मृतक के परिजन ने बताया, घटना के बाद कंपनी के आदमी 2-3 निजी नर्सिंग होम में ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहने के बाद संजय को मायागंज अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ड्यूटी करते थे पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में। वो ऑफिस हमेशा 10 बजे करीब जाते थे ऑफिस, और उसका ड्यूटी था मतलब बाहर जाने का, इधर उधर मतलब लेटर पहुंचाने का। तो ड्यूटी गए थे अजय कुमार के साथ, जो कि उनका स्टाफ था। उनके साथ आने टाइम जो है उनको ट्रक हाईवा धक्का मार करके चले गए ट्रक चालक। पटना के लिए बस सेवा प्रारंभ होने के बाद पथ परिवहन विभाग नए साल में भागलपुर से झारखंड के लिए बस सर्विस शुरू करने जा रहा है। पथ परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार सिंह ने बताया, पहले चरण में भागलपुर से रांची, टाटा, जमशेदपुर और बोकारो के लिए बसें चलेंगी। उसके बाद सुविधा के अनुसार अन्य शहरों के लिए बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। भागलपुर से सिटी बस सेवा चलाने की योजना के बारे में उन्होंने बताया, इसके लिए 10 बस और प्रस्तावित रूट की सूची मुख्यालय भेजी गई थी, लेकिन मुख्यालय की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस प्रस्ताव पर अमल हो गया होता और मुख्यालय इसकी स्वीकृति देती तो आज प्रस्तावित रूट पर सिटी बस सेवा शुरू हो जाती। 3 गाड़ी पटना अभी सवेरे में चल रही है। टाइम है 6, 7, 8 और फिर पटना से हमारी गाड़ी उसी टाइम में दूसरे दिन सवेरे में उधर से आ रही है। और आगे की योजना है कि अभी जो नई गाड़ी आई है वो अभी परमंडल में उपलब्ध नहीं है, और उपलब्ध होने पर इन गाड़ियों को झारखंड, रांची, टाटा चलाने की उम्मीद है, चलने का उम्मीद है। क्योंकि ये मामला मुख्यालय का है,
जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। प्रस्ताव भेजा गया था पूर्व में, 1 साल पूर्व में भेजा गया था प्रस्ताव। कितनी बसों की चली? 10 गाड़ियों की। भागलपुर में मोक्षदा बालिका इंटर विद्यालय में शिक्षक गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पर्यावरण व स्वास्थ्य की चर्चा की गई। वहीं स्कूल के प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। प्राचार्य विनोद कुमार चौधरी ने कहा, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सावधानी तथा स्वास्थ्य को भी लेकर जागरूक रहने की आवश्यकता है। विनोद कुमार ने अपने गुरुजन को आरती व चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही श्वेता सुमन के द्वारा स्वागत गान व नृत्य की प्रस्तुति की गई। गोष्ठी में स्नातकोत्तर के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार, कोसी स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर NK यादव, शिक्षाविद डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, डॉक्टर रत्ना मुखर्जी, शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, विनय यादव के अलावे कई शिक्षक संघ से जुड़े लोग उपस्थित थे। मैं सेवानिवृत्ति में विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति हूँ और सेवानिवृत्त तब तक आदमी नहीं होता है जब तक उसकी सांसें चलती रहती है। इसी संदर्भ में मैंने अपने गुरुजनों का, अपने आत्मीयजनों का, अपने समाज के सभी आदरणीय लोगों का एक सम्मान समारोह आयोजित किया है। और आज की परिस्थिति में जो महामारी फैली हुई है कोविड-19 करके, या इस तरह से पर्यावरण असंतुलन की प्रतिक्रिया में जितनी व्याधियां समाज में व्याप्त हो रही है, इसी संदर्भ में एक शैक्षिक संगोष्ठी का भी मैंने आयोजन किया है और जिसका विषय है पर्यावरण और स्वास्थ्य। एक और जहां जिला पुलिस रात्रि में गश्ती पर तैनात 60 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नाबालिग साइकिल चोर दिन दहाड़े लगातार साइकिल चोरी करने की घटना को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता रहे हैं। ऐसा ही एक नाबालिग साइकिल चोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित पीटर इंग्लैंड के बाहर लगी एक स्टाफ की साइकिल चोरी करते रंगे हाथों लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बरारी थाना अंतर्गत सुर्खीकल मोहल्ले में बीरेंद्र कुमार सिंह के पुत्र प्रसून कुमार सिंह ने अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। प्रसून BCA का छात्र था और वह पढ़ने में भी मेधावी था। शौच के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे गई भागलपुर के साक्षर झोपड़पट्टी में रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। प्रत्यक्षदर्शी सूरज कुमार राय ने बताया कि देर शाम महिला शौच के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे गई थी। अचानक भागलपुर से मंदार हिल जा रही ट्रेन की आवाज सुन हड़बड़ा गई और बदहवास होकर गिर गई। आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करने के लिए बैठा हुआ था, उधर से उसका नतनी, उधर से गाड़ी आ रहा था, नतनी उधर से आया दौगले तो गे नानी गाड़ी आवे छट गया। उसका नतनी भी पूरा एकदम कोशिश किया उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन हम यहाँ पर उसको बोले, हम भी दौगे थे बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा की मां की मौत दवाई के ओवरडोज से हो गई। MP द्विवेदी रोड के प्रकाश शर्मा ने बताया, उनकी मां कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। इसको लेकर वह दवाइयों का सेवन कर रही थी। दवाई के ओवरडोज से जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां कुछ देर के बाद उनकी मौत हो गई। दवाई लेने के आधा घंटा के बाद वो बाथरूम गई और वहाँ पर नर्वस होकर गिर गई। हम लोग बाहर थे, वहाँ से हम लोग को घर से फोन आया कि ये यहाँ पर ऐसा तबीयत ज्यादा खराब हो गई, आइए। हम लोग वहाँ से आए घर, उनको वहाँ से घर से लेके टोटो में उनको डायरेक्ट लेके मायागंज अस्पताल आए। यहाँ पे आने के बाद मोटा मोटी 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट के दरमियान जो उनको दवाई उवाई भी दिया गया, इंजेक्शन भी दिया गया। उसके बाद जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया। सुल्तानगंज इंग्लिश चिचरौन के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान इंग्लिश चिचरौन के सियास खान के पुत्र मोहम्मद इजहार खान उर्फ सागर खान के रूप में हुई है। मोहम्मद इजहार खान सुबह 6 बजे भट्टे की ओर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहन ने ठोकर मार दी। इजहार खान के 2 पुत्र और 2 पुत्री है। अकबरनगर थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।